वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका फिटनेस कोच आसिफ खान और आज हमारे ACPT प्रोग्राम की 4th क्लास। तो सबसे पहले गाइस बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग इतना एफर्ट दिखा रहे हो। सबसे बड़ी चीज़, आप लोगों की क्लासेस पसंद आ रही है और आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लग रही है आपको, तो इसलिए इस चीज़ की मुझे बहुत बड़ी खुशी है। और हाँ, एक चीज़ और, जो लोग अभी इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये कोई वीडियोज़ नहीं, बेसिकली क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, अगर आपको इन क्लासेस को ज्वाइन करना है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री क्लासेस है। और हाँ, इसके बारे में अगर जानना है तो सबसे पहले जाकर हमारी फर्स्ट क्लास देखो, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। बेसिकली ये उन लोगों के लिए जो फिटनेस एंथुजियास्ट हैं और जो फिटनेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो हम तैयारी कर रहे हैं इसके हम विदाउट बुक अभी तैयारी करें, मतलब कहने का मतलब क्या है, कुछ लोगों के पास बुक्स हैं, कुछ लोगों के पास बुक्स नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप एग्ज़ाम पर्पज़ से सोच रहे हो तैयारी करने की तो इतना समझ लो, आपकी जो 80% जो तैयारी है ना, वो मैं आपको ऐसे ही करा दूँगा। बट अगर आप चाहते हो 100% तो फिर आपको बुक परचेज़ करनी पड़ेगी, लेकिन आप वो बुक तभी परचेज़ करना जब आप एनरोल करोगे अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर है एग्ज़ाम के लिए, कैसे एनरोल करना है, क्या क्या है, वो सब मैं आपको आराम से एक डिटेल वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो कोई डाउट मत रखो, आप बेसिकली आप इसी क्लासेस को देखकर सीख जाओगे आराम से और आपको पूरी आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाएगी ऑलमोस्ट 80%। ठीक है, बाकी धीरे धीरे मैं आपको गाइड करता रहूँगा जैसा भी कर रहा हूँ। चलो चलते हैं वापस टॉपिक की तरफ। तो अच्छा एक चीज़ और, जो हमने अपने प्रीवियस क्लास में हमने क्या करा था, हमने एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में समझा था। ठीक है, हमने क्या देखा था, हमारी जो एनाटॉमिकल जो टर्म्स हैं उसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझी थी। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि 3 टर्म्स अभी रह गई हैं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक हो जाता अगर मैं उसको कवर करता, और बेसिकली वो ज़रूरी भी था, इसलिए मैंने उसको आज कवर कर रहा हूँ। तो चलो अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, हमारा चैप्टर 8 चल रहा है जैसा आप सभी को पता है। ठीक है, चलो देखो अभी इस तरफ हम एनाटॉमी ऑफ मूवमेंट और फंडामेंटल्स का बेसिकली हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर 8 है ACPT के अकॉर्डिंग। ठीक है, हो सकता है आगे पीछे भी हो सकते हैं चैप्टर्स, बट जो चैप्टर का नाम है वो ये है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। ठीक है, अब देखो भाई, हमने 3 टॉपिक छोड़े थे, 3 बेसिकली 4 ही छोड़े थे। ठीक है, 2 वैसे छोटे तो 2 थे, लेकिन यहाँ पे आप 4 टॉपिक को लेके चलेंगे हम, क्योंकि मैं जो 2 टॉपिक है उनको दोबारा एक बार समझाना चाहूँगा ताकि वो आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, देखो पहला टॉपिक मैंने आपको छोड़ा था प्रोट्रैक्शन। बेसिकली एनाटॉमिकल टर्म है, ठीक है ना, जैसे मैं आपको बता रहा था, तो इसके बारे में समझाने वाला हूँ। दूसरा था हमारा रिट्रैक्शन, और तीसरा है हमारा एलिवेशन, और हमारा 4th है डिप्रेशन। अगर कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो यार समझ जाना, हो जाता है कहीं। ठीक है, चलो तो बेसिकली हमारे ये 4 टॉपिक हैं, बेसिकली 4 टॉपिक जो हमारे रह गए थे। ठीक है, इसको समझाता हूँ आपको। अब जल्दी से ध्यान से अपनी स्क्रीन की तरफ देखो। ठीक है, अब आपको जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि ये आपका पोस्टीरियर व्यू दिख रहा है आपकी बॉडी का। ठीक है, इसके अंदर आप क्या देख रहे हो कि भाई बीच में एक बोन है, ठीक है, जिसकी शेप क्या है, ट्राइंगल, और उसके ऊपर भी कुछ बोन्स हैं पतली पतली। बेसिकली वो बोन्स भी बताता हूँ क्या है। ऐसे इसी तरीके से आप यहाँ पर टोटल 6 इमेजेस देख रहे हो। ठीक है, तो अब इस चीज़ को ध्यान से समझो। जो ये बोन है ना, ये बेसिकली आपका स्कैपुला है। ठीक है, स्कैपुला का बेसिकली आपका काम क्या है, सिंपल से समझ लो, आपका शोल्डर का ही एक पार्ट होता है। शोल्डर गिर्डर, मतलब कहने का मतलब क्या है, आपकी ये जो मूवमेंट होती है, ये वाली जो अभी कर रहे हो, ये किसकी हेल्प से कर रहे हो, आप ये स्कैपुला की हेल्प से कर रहे हो। ठीक है, तो अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। ठीक है, तो भाई ये जो है, आप जैसे इसको देख रहे हो, इसके अंदर आप क्या देख रहे हो कि ये जो स्कैपुला है, ठीक है, इसकी जो शेप है वो ट्राइंगल है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अब आप अगर ध्यान से देखो तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भाई एक जगह तो आप देख रहे हो एलिवेशन होते हुए, मतलब कि स्कैपुला ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहा है। ठीक है, एक तरफ देख रहा हो स्कैपुला नीचे की तरफ आ रहा है, एरो। ठीक है, तो बेसिकली जब आपका स्कैपुला ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एलिवेशन। अगर आप इमेज में ध्यान से देखो तो स्कैपुला ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहा है। और मैंने आपको बताया था एलिवेशन का मतलब क्या है, जो भी मूवमेंट सुपीरियर पोर्शन की तरफ होती है उसको एलिवेशन बोलते हैं ना। सुपीरियर मतलब टुवर्ड द हेड। इसी तरीके से डिप्रेशन मतलब क्या है, अवे फ्रॉम द हेड। तो ये क्या है, एलिवेशन ऑफ स्कैपुला और डिप्रेशन ऑफ स्कैपुला। तो एलिवेशन डिप्रेशन वर्ड तो आपको समझ में आ चुके हैं ये 2। ठीक है, चलो अब अगले देख लेते हैं। अगला है आपका अपवर्ड रोटेशन। ठीक है, अपवर्ड रोटेशन का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से देखो अपनी इमेज के अंदर। जब आप हैंड्स को ऊपर लिफ्ट कर रहे हो, जैसे मैं इमेज में कर रखा है, तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर जो स्कैपुला है वो आपका आउटवर्ड रोटेट हो रहा है।
ठीक है, कैसे, बाहर की तरफ, एरो को ध्यान से देखो। तो बेसिकली जब आप अपने मतलब जो अपने आर्म्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हो तो आपका जो स्कैपुला है वो रोटेट होता है आउटवर्ड, तो इसलिए लिख रखा है इसमें अपवर्ड रोटेशन, क्योंकि इसमें एक रोटेशन हो रही है, इसको अपवर्ड रोटेशन बोल दिया। इसी तरीके से जब आप अपनी नॉर्मल पोजीशन में आते हो तो आपका स्कैपुला दोबारा डाउनवर्ड रोटेट होता है, ठीक है, मतलब दोबारा अंदर की तरफ क्या होता है, रोटेट होता है, जो आपकी नेचुरल पोजीशन होती है। जब आप स्ट्रेट खड़े हो तो जैसे अभी स्ट्रेट में खड़ा हूँ तो इस टाइम मेरी ये पोजीशन है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो लास्ट में इसमें लिख रखा है प्रोट्रैक्शन, उसके ऊपर एबडक्शन भी लिख रखा है, ठीक है। अगर लिख रखा है आपका रिट्रैक्शन और इसके अंदर भी उसके अंदर लिख रखा है एडक्शन, तो इस चीज़ को देखो ध्यान से समझो। आपको याद होगा मैंने एक चीज़ बताई थी, आपकी कोई भी मूवमेंट मिड लाइन ऑफ द बॉडी से दूर होती है तो वो लेटरल पार्ट की तरफ होती है। कहने का मतलब ये क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखो ध्यान से इसके अंदर, जब आप एबडक्शन पोजीशन में हो, एबडक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, एबडक्शन किसका हो रहा है, ध्यान से देखो। स्कैपुला भी अगर नेचुरल पोजीशन में देखो तो स्कैपुला नॉर्मल एक मिड में ही है, ठीक है, लेकिन जब आप ये पोजीशन कर रहे हो इस तरीके से, मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, चलिए एक काम साइड से दिखाता हूँ, ये तो इस पोजीशन में क्या हो रहा है कि जो आपका स्कैपुला है वो बाहर की तरफ रोटेट हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, वो दूर जा रहा है, क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, जब आप इस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए इस पोजीशन को एबडक्शन भी बोला है। क्यों एबडक्शन, क्योंकि यहाँ पे स्कैपुला का एबडक्शन हो रहा है। स्कैपुला कहाँ जा रहा है, लेटरल पार्ट की तरफ, ठीक है, मतलब कि मिड लाइन ऑफ द बॉडी से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। जैसे आपको बताता है आपका एबडक्शन का मतलब आपको पता ही है, कोई भी मूवमेंट जो आपके मिड लाइन ऑफ द बॉडी से दूर होती है उसको क्या बोलते हैं, एबडक्शन। तो यहाँ पे एबडक्शन किसका हो रहा है, किसका हो रहा है, स्कैपुला का, ठीक है। और इसी मूवमेंट को क्या बोल दिया, प्रोट्रैक्शन, ठीक है। तो आपका प्रोट्रैक्शन भी क्या हो गया, कवर हो गया, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, गुड। अब देखो ध्यान से भाई, आपका एबडक्शन आपको समझ में आ गया, मतलब कि प्रोट्रैक्शन का एक नाम क्या हो रहा है, प्रोट्रैक्शन। अगला लिख रखा है इसके अंदर एडक्शन। अब एडक्शन के अंदर क्या हो रहा है, देखो अभी मैं इस पोजीशन में खड़ा हूँ, ठीक है, ये तो क्या है मेरा प्रोट्रैक्शन, लेकिन जब मैं ये करूँगा, ठीक है, बिल्कुल, अब मैंने क्या करा, पीछे खींच लिया अपनी बॉडी को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मेरे स्कैपुला मसल्स हैं, सॉरी जो मेरा मसल्स है मिड मसल, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और मेरा जो स्कैपुला है वो इन अंदर की तरफ क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब मिड लाइन ऑफ द बॉडी के पास जा रहा है, मतलब बॉडी के और मिड लाइन के और ज़्यादा क्लोज आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, एडक्शन और रिट्रैक्शन। तो चलो एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जब भी एक बात दिमाग में बिल्कुल डाल लो, जब भी हम अपर बॉडी एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है, खासकर कंपाउंड लिफ्ट जब हम करते हैं, तो हमारी हमेशा जो पोजीशन होनी चाहिए वो स्कैपुला की, वो कैसे होनी चाहिए, रिट्रैक्ट, मतलब कि हमें ऐसे खड़े होकर कभी कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ना कि लेट पुल डाउन, ना ही बेंच प्रेस, हमें कैसा करना है, हमेशा इस पोजीशन में, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या देख रहे हो, मेरा जो स्कैपुला है वो पूरी तरीके से क्या है, रिट्रैक्ट है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप लिफ्ट करोगे, ठीक है, तो आपके शोल्डर में इंजरी होने के चांसेस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा कम। क्यों, क्योंकि आपने शोल्डर को स्टेबलाइज कर दिया, ठीक है। अब जो आप मूवमेंट कर रहे हो प्रॉपर उसी मसल से करोगे जिससे आप टारगेट कर रहे हो। जैसे अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हो तो आपकी उस टाइम जो मसल टारगेट होगी ज़्यादा, वो होगी आपकी चेस्ट, ठीक है। और इस पोजीशन में करने की वजह से आपको जो रोटेटर कफ मसल है उसके भी इंजर्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। इसी तरीके से जब आप लेट पुल डाउन करते हो तो अगर आप इस पोजीशन में करोगे तो आप क्या देख रहे हो, आपको जो स्ट्रेस आ रहा है वो इस पोजीशन में ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जैसे आप इसको रिट्रैक्ट करोगे तब आप क्या देखोगे, जब लेट पुल डाउन करोगे तो आपका पूरा जो कॉन्ट्रैक्शन और जो आपका जो पूरा कॉन्ट्रैक्शन और जो कह सकते हो जो इफेक्ट आएगा पूरा आपके लेट्स मसल पर आएगा। क्यों, सिर्फ आपने अपने जो पोस्चर है उसको ठीक करा, ठीक है। और एक चीज़ सुनो, जब आप नेचुरली खड़े होते हो, ठीक है, तो आपने हमेशा अपना पोस्चर इस तरीके से रखना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ध्यान से देखो, मैं कुछ इस तरीके से खड़ा हूँ, तो ये हमारी नेचुरल पोजीशन होती है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो ये थोड़ा सा आपको मैंने इसलिए बता दिया, अगर जो लोग ये गलती करते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट तो ताकि उनको इंजरी के चांसेस ना हो, इसलिए खासकर डेड लिफ्ट में ज़रूर ध्यान रखना, मतलब रखना तो हर एक्सरसाइज में ध्यान है, बट डेड लिफ्ट में भी ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आपको देखो भाई, प्रोट्रैक्शन समझ में आ गया, रिट्रैक्शन समझ में आ गया, एलिवेशन और डिप्रेशन। प्रोट्रैक्शन को ये कहाँ पे हो रहा है, आपका स्कैपुला में, ये भी कहाँ हो रहा है, स्कैपुला में। जब प्रोट्रैक्शन होता है तो स्कैपुला में कौन सी मूवमेंट होती है, एबडक्शन। क्या होता है, एबडक्शन, गुड। और जब रिट्रैक्शन होता है तो स्कैपुला में कौन सी मूवमेंट होती है, एडक्शन। ये याद रखना है, स्कैपुला एबडक्शन, एडक्शन कब होता है, एबडक्शन तब होगा जब स्कैपुला प्रोट्रैक्शन होगा, और एडक्शन कब होगा, जब रिट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब एक बार क्या मैं उसको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, नहीं ये आपकी बुक में ही लिखा है, जहाँ मैंने उस दिन पढ़ाया तो वहीं वापस उसी पेज पे आ जाए। देखो आप जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो,
तो यहाँ पर लिख रखा है आपका प्रोट्रैक्शन, फॉरवर्ड और लेटरल मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला। कहने का मतलब क्या है, फॉरवर्ड। देखो ध्यान से देखना, जब आप प्रोट्रैक्शन कर रहे हो तो आपका स्कैपुला कहाँ रहा है, आगे की तरफ, फॉरवर्ड। और किधर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ। मैंने क्या आपको बताया था, जो हमारे जो साइड का जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, लेटरल पार्ट, और जो इनवर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, मीडल पार्ट। तो जब आप ये पोजीशन कर रहे हो, एक तो आपका स्कैपुला कहाँ रहा है, फॉरवर्ड, आगे की तरफ, और क्या हो रहा है आपके स्कैपुला में, आपका स्कैपुला कहाँ शिफ्ट हो रहा है, लेटरल पार्ट की तरफ। तो प्रोट्रैक्शन का मतलब क्या है, फॉरवर्ड और लेटरल मूवमेंट ऑफ स्कैपुला। वेरी गुड, ठीक है। इसी तरीके से रिट्रैक्शन का मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, इसमें लिख रखा है ड्रॉइंग बैक, मतलब कि वापस शिफ्ट होना। तो देखो जब आप ऐसे खड़े थे, अब जब इस पोजिशन में आप क्या देख रहे हो, जब स्कैपुला एक तो आप जब आप पीछे आए तो स्कैपुला थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना, और मिडल पार्ट की तरफ क्या हो रहा है, खिंच रहा है, मतलब जा रहा है, और पुलिंग द स्कैपुला टुगेदर, और दोनों स्कैपुला क्या रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। तो आप कुछ भी बोल सकते हो उसमें से, ड्रॉइंग बैक और आपका मीडियल और पुलिंग द स्कैपुला टुगेदर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आपका रिट्रैक्शन। चलो आपको इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा लगा। अब आते हैं भाई अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो आपका ऑलमोस्ट क्या बोल सकते हो आप, रीजनल टर्म्स आपकी, ठीक है, एनाटॉमिकल टर्म्स सारी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो हमारे चैप्टर का है, वो क्या है, हमारी अपर बॉडी की मूवमेंट, और कौन सी मसल्स मूवमेंट को करने में हेल्प कर रही है, ठीक है, कौन सी बोन हेल्प कर रही है, मतलब कौन सी बोन होती है वहाँ पे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ आपके कि बाइसेप्स के अंदर जो, या आपकी जो आर्म्स की जो बोन है, इस बोन का क्या नाम है। तो यहाँ पर हम बोन्स के नेम भी समझेंगे और मसल्स के नाम भी समझेंगे, उनकी मूवमेंट भी समझेंगे कि कौन सी मसल क्या मूवमेंट करा रही है, ठीक है। इस टॉपिक पर जाने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा आपको, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर आपको बहुत सारी मसल्स मिलेंगे देखने को, पढ़ने को, और बहुत सारा बोन्स और बहुत ज़्यादा मूवमेंट, ठीक है। तो मैं आपको यही याद करा के भेजूँगा ताकि आपको बार बार बुक खोल के या कहीं गूगल पर सर्च ना करना पड़े मसल्स के लिए, ठीक है। तो बस जैसे जैसे बोलूँ मेरे साथ रिपीट करना, ठीक है। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले लोअर बॉडी से, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो हम जब पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मूवमेंट ऑफ द लोअर बॉडी, ठीक है। हम देखेंगे लोअर बॉडी के अंदर कौन कौन सी मूवमेंट होती है और कौन सी मसल्स उनको मूवमेंट को करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मूवमेंट्स ऑफ लोअर बॉडी, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, देखो भाई पहले एक चीज़ को समझो, जब हम लोअर बॉडी की बात कर रहे हैं तो लोअर बॉडी के अंदर हम ये बात कर, पहले हम ये समझते हैं कि लोअर बॉडी हमारी शुरू कहाँ से होती है, ठीक है। देखो अगर आपको पता हो, मैंने आपको स्पाइन वाला एक आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको क्या बोला था, हमारी नेक्स का जो ये पोर्शन होता है पूरा, इसको बोलते हैं सर्विकल, उसके बाद आपका था थोरैसिक, उसके बाद क्या था आपका लंबर, उसके बाद जो अदर भी रीजन आपने अगर इमेज में देखे हो तो समझो इस चीज़ को। आपकी जो लोअर बॉडी की मूवमेंट है वो कहाँ से शुरू होती है, तो वो शुरू होती है आपकी लंबर स्पाइन से, ठीक है। कहाँ से शुरू होती है, लंबर स्पाइन, मतलब कि लंबर जो स्पाइन का जो पोर्शन है लंबर वाला, उसको बोला है लंबर स्पाइन। तो कहाँ से शुरू होती है, लंबर स्पाइन से, ठीक है। मैं लिखता हुआ चलता हूँ ताकि आपको याद भी होता रहे, ठीक है। उसके बाद आपकी कहाँ से शुरू होती है, पेल्विस से, ठीक है, पेल्विस। उसके बाद आपकी शुरू होती है हिप, ठीक है। उसके बाद आपकी होती है उसके बाद आपकी होती है नी, ठीक है। और उसके बाद आपकी होती है एंकल, ठीक है। तो भाई अब ये समझ लो इस चीज़ को कि मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है लंबर, स्पाइन, पेल्विस, हिप और नी और एंकल, ये है क्या, ये सब है जॉइंट्स, ठीक है। लंबर स्पाइन जॉइंट, पेल्विस जॉइंट, आपका हिप जॉइंट और नी जॉइंट और एंकल जॉइंट, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके जॉइंट, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ को समझो, जो मूवमेंट होती कहाँ पर है, जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, इतनी बात तो समझ में आ गई ना, ठीक है। अब सुनना, देखो भाई बहुत ध्यान से समझना, मैं दोबारा बोलता हूँ, आपकी जो लोअर बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होती है, ठीक है, जो मूवमेंट्स है तो वो कहाँ से शुरू होती है, आपके कहाँ कहाँ होती है, लंबर में होती है, पेल्विस में होती है, हिप में होती है, नी में होती है, एंकल में होती है, ठीक है। तो ये सारे जॉइंट्स हैं, इनके थ्रू क्या होती है, मूवमेंट्स होती है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो,
अगर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जो आपका जो लंबर स्पाइन है, ठीक है, और आपका जो पेल्विस है, इन दोनों की जो मूवमेंट होती है वो ऐसे समझ लो एक दूसरे पर डिपेंड होती है। अगर ये मूव करेगा तो ये भी मूव होगी, ठीक है। कहने का अब ऐसा क्यों है, देखो, क्योंकि मैं दोबारा बोलता हूँ, जो अगर लंबर स्पाइन में के मूवमेंट में अगर कोई चेंज आएगा तो आपके पेल्विस के मूवमेंट में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों मसल, ये जो दोनों जॉइंट्स हैं, ये एक ही मसल से क्या होता है, कनेक्ट होते हैं। मतलब कि एक टाइप की, मतलब ये समझ लो इनके पास, इनसे जो मसल जुड़े थे वो एक ही तरह की होती है। मतलब जो मसल इससे जॉइंट है वो मसल इससे भी जॉइंट है, ठीक है। तो ये आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो भाई लंबर स्पाइन मूवमेंट और पेल्विस की मूवमेंट क्या होती है, साथ में होती है। तो क्या ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ? नहीं, ये भी आपकी बुक में लिखा है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे लिख रखा है, पहले तो इस चीज़ को समझो। इसमें लिख रखा है मूवमेंट ऑफ द लोअर बॉडी इन्वॉल्व मोशन ऑफ लंबर स्पाइन। जो लोअर बॉडी की जो मूवमेंट है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, आपका लंबर स्पाइन, पेल्विस, हिप, नी, एंकल जॉइंट, ठीक है। ये सब क्या है, आपके जॉइंट। आगे इसमें लिख रखा है रेंज ऑफ मोशन अराउंड दीज जॉइंट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, बेस्ड ऑन बोन एंड जॉइंट स्ट्रक्चर, मसल मास एंड सॉफ्ट टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये आपके सारे जॉइंट्स हैं, ठीक है। आपकी जो लोअर बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स होती है वो इन जॉइंट्स के थ्रू होती है, इन जॉइंट्स पे होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें बोल रखा है, जो इनकी जो आप कह सकते हैं मूवमेंट की, जो ऐसे बोल सकते हो कि कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल मूवमेंट हो पा रही है, ये सब चीज़ें ये डिपेंड करती हैं आपके बोन स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, आपके मसल मास के ऊपर, और हाँ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। क्यों? जैसे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ठीक है, उनका मसल मास बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी की मूवमेंट थोड़ी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स है वो मूव नहीं कर, वो मूव करते हैं, बट उनकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? ज़्यादा मसल मास की वजह से और ज़्यादा बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का कम होने की वजह से। तो ये पूरा रीज़न है, ठीक है। अब आगे देख लो, इसमें जो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि भाई जो लंबर स्पाइन और जो पेल्विस है, इनकी दोनों की मूवमेंट क्या होती है, ऑलमोस्ट साथ में होती है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें लिख रखा है पेल्विस एंड लोअर बैक मूवमेंट। लोअर बैक आपकी है क्या? ये तो लोअर बैक है आपकी। जो आपका लंबर स्पाइन से जो आपकी शुरू हो रही है मूवमेंट, वो आपकी लोअर बैक बोल रखी है उसको। तो जो आपका लंबर स्पाइन वाला पोर्शन है वो आपका लोअर बैक का ही पोर्शन होता है। जब आप ट्रेनिंग करते हो, डेडलिफ्ट करते हो, तो आप ज़्यादा जब आप मूवमेंट करते हो, डेडलिफ्ट करते हो, तो आप अपनी लोअर बैक से करते हो, ठीक है। आपका लंबर स्पाइन से ऊपर का पोर्शन सारा क्या है, अपर बैक, और लंबर स्पाइन से नीचे का पोर्शन क्या है, आपका लोअर बैक। तो इसमें लिख रखा है पेल्विस एंड लोअर बैक मूवमेंट। अच्छा, पहले पेल्विस समझा देता हूँ। जो आपकी हिप बोन होती है, ये जो इतनी बड़ी हिप बोन है, ठीक है, इसी को हम पेल्विस बोन बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका लंबर स्पाइन और जो पेल्विस है, दोबारा ध्यान सुनो, जो लंबर स्पाइन और जो पेल्विस है, जिस लंबर स्पाइन जो हमारा किस चीज़ का पोर्शन है, लंबर स्पाइन पोर्शन है हमारे लोअर बैक का, ठीक है। तो पेल्विस एंड लोअर बैक मूवमेंट, मोशन ऑफ द, इसमें लिख रखा है कि मोशन ऑफ द पेल्विस एंड लंबर स्पाइन अकर टुगेदर। कहने का मतलब क्या है भाई, लंबर स्पाइन और पेल्विस का जो मोशन है, मतलब कि मूवमेंट है, वो एक साथ होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देयरफॉर द मसल रेस्पॉन्सिबल फॉर लंबर मूवमेंट आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर पेल्विक मूवमेंट। सिंपल सा, जो मसल रेस्पॉन्सिबल है आपके लंबर स्पाइन की मूवमेंट के लिए, वही मसल रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, आपके पेल्विस की मूवमेंट के लिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, द एब्डोमिनल फ्लेक्स द स्पाइन टिल्ट द पेल्विस बैकवर्ड। अब देखो ध्यान से देखना, मैं आपको समझाता हूँ। एब्डोमिनल फ्लेक्स का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा टॉपिक को समझ लो। ये आपका एब्डोमेन का पोर्शन है, ठीक है। फ्लेक्स का मतलब सिंपल सा फ्लेक्शन। अब मैं आपको इसके ऊपर टास्क देने वाला हूँ, वो मैं आपको बात बताऊँ, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। ये आपको पूरा एब्डोमेन का पोर्शन है, तो ये करा आपका एब्डोमेन फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन तो आपको सिंपल सा पता है, फ्लेक्शन कौन से प्लेन की मूवमेंट है, सैजिटल प्लेन की। तो एब्डोमेन फ्लेक्शन क्या होगा, ये सिर्फ ये एब्डोमेन फ्लेक्शन क्या है आपका, ये। तो ये जो आप फ्लेक्शन कर रहे हो, ठीक है, ये फ्लेक्शन करने में आपको कौन हेल्प कर रहा है, आपकी एब्डोमेन मसल, ठीक है। और जब आप फ्लेक्शन करते हो, तो अब अगर ध्यान से देखो, जब आप फ्लेक्शन कर रहे हो, तो अब जो आपका हिप है, हिप क्या हो रहा है, हिप पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जैसा आप इमेज में देख सकते हो। क्यों? क्योंकि जो पेल्विस है और जो लंबर स्पाइन है, ये एक ही मसल से कनेक्ट है, ठीक है। मतलब एक ही टाइप की मसल से क्या है, कनेक्ट है। जो मसल इस आपको क्या कहते हैं, फ्लेक्शन करने में हेल्प कर रही है, वही मसल इस पेल्विस को भी क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल सा यही है, जब आप क्रंचेस करते हो, ठीक है, ध्यान से, तो आपको जो पेल्विस है वो थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो जाता है। अब शिफ्ट कैसे हो जाता है, अब ये जैसे आप देखो ध्यान से स्क्रीन पे, ठीक है। पहले इन तीनों इमेजेस को ना ध्यान से देखो, ठीक है। एक बार ध्यान से इसको देखो, चाहे आप स्टॉप कर लो और उसको ध्यान से देखो, फिर मैं इसके बाद आपको इसी टॉपिक पे लेके चलूँगा, बट अभी इसको ध्यान से देख लो। देख लिया? ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे,
भाई जो आपका जो पेल्विस है, ठीक है, अच्छा पेल्विस एक बहुत बड़ी बोन है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो आपका लंबर स्पाइन है, ठीक है, और जो पेल्विस है, देखो लंबर स्पाइन कनेक्ट है पेल्विस से, ठीक है, और जो हिप जॉइंट है बेसिकली वो एक तरीके का बॉल सॉकेट जॉइंट है। बॉल सॉकेट जॉइंट क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस ऐसे समझ लो एक सॉकेट एक जॉइंट है, ठीक है, जो किस में कनेक्ट होता है आपका पेल्विस में। तो आपका लंबर स्पाइन कनेक्ट है पेल्विस से, पेल्विस कनेक्ट है हिप से, और हिप किससे कनेक्ट है नी से, नी किससे कनेक्ट है एंकल से। तो सब आपस में क्या है इंटरकनेक्टेड, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और सुन लो, जल्दी से बता देता हूँ, अगर आपका कोई भी जॉइंट, ठीक है, उसकी मूवमेंट में अगर रेस्ट्रिक्शन आती है या फिर उस जॉइंट में अगर इंजरी होती है तो आपके सारे जॉइंट अफेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि ये सब आपस में क्या है इंटरकनेक्ट है। इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा बट आगे, अभी थोड़ी हिंट दे दी, ठीक है। तो भाई अब आपने वो इमेज देख ली, आप देखो ध्यान से सुनो। इसमें आपको जैसे आप देख सकते हो पेल्विक की जो मूवमेंट है, ठीक है, इंक्लूड द फॉलोइंग। पेल्विक के अंदर 3 तरह की मूवमेंट होती है, ठीक है, अभी देखते हैं 3 या 4 तरह की। देखो जिसके अंदर लिख रखा है एंटीरियर टिल्ट। एक तो क्या है आपका एंटीरियर टिल्ट, पेल्विक की मूवमेंट यहाँ पे। एंटीरियर टिल्ट इन्वॉल्व इंक्रीज्ड हिप फ्लेक्शन एंड लोअर बैक हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है। दिमाग से थोड़ा ऊपर से गया, समझाता हूँ। देखो पहले आप एंटीरियर टिल्ट और पोस्टीरियर टिल्ट और आपका जो नॉर्मल है नेचुरल जो पोजीशन उसको देख लो, ठीक है, वही इमेज दोबारा आ चुकी है। अब देखना जो आपका एंटीरियर टिल्ट वाला जो पोर्शन है, ठीक है, अब उसमें हो क्या रहा है, जब आपका अगर आप ध्यान से देखो एंटीरियर टिल्ट में आप देख सकते हो ध्यान से कि जो आपका जो हिप है, आपका जो पेल्विक बोन है, ठीक है, वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। कहाँ हो रही है? आगे की तरफ शिफ्ट। अगर आप ध्यान से देखो अपना नेचुरल वाले को और अपने एंटीरियर टिल्ट वाले पोजीशन को, तो जो आपकी जो पेल्विक बोन वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। जब वो आगे की तरफ शिफ्ट हुई है तो आप ध्यान से देखो जो आपका हिप है, हिप से ऊपर जो आपका लोअर बैक का पोर्शन वहाँ पे आर्च आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। वो किसकी वजह से? आपका एंटीरियर टिल्ट की वजह से, मतलब कि पेल्विस के आगे ज़्यादा आगे शिफ्ट होने की वजह से। एक बार दोबारा बोल देता हूँ, अगर आप पेल्विस को अपने ध्यान से देखो एंटीरियर टिल्ट वाले पोजीशन में, तो आपका पेल्विस आगे की तरफ क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर नेचुरल पोजीशन की कंपेयर में अगर देखते हो, दूसरी चीज़ ये जब वो आगे तरफ शिफ्ट हो रहा है उसकी वजह से आपकी जो लोअर बैक है, जिसको हम लंबर स्पाइन वाला जो पोर्शन है, उसमें ज़्यादा आर्च आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपकी जो पेल्विक में ये जो मूवमेंट है इसको बोलते हैं एंटीरियर टिल्ट, मतलब जब आपका पेल्विक आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे समझ सकते हो जो एंटीरियर जो टिल्ट है इसकी वजह से आपको आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपका पेल्विस आगे की तरफ क्या हो चुका है? शिफ्ट हो चुका है। अब देखो भाई बहुत आराम से समझना, अगर आप ध्यान से देखो इमेज के अंदर नेचुरल वाले को देखो, जिनमें नेचुरल पोजीशन है, जैसे मैंने आपको बताया एक आपकी मिड लाइन ऑफ द बॉडी एक इमेजिनरी लाइन है, तो एक इमेजिनरी लाइन खींच लो, ठीक है। जैसे कुछ इस तरीके से मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, देखो, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है, आप इमेज में भी देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप क्या देख रहे हो, जब इमेजिनरी लाइन है तो यहाँ पर ये मान लो आपका जो हिप बोन है, मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है। और ये क्या हो रहा है? ये आगे की तरफ क्या हो रही है? शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो ये नेचुरल मिड लाइन ऑफ द बॉडी से क्या हो रहा है? आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। क्या हो रहा है? आगे की तरफ बैंड हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आपका फ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो? तो यहाँ पर आपका हो रहा है फ्लेक्शन। तो यहाँ पे रखा है एंटीरियर टिल्ट इन्वॉल्व इंक्रीज्ड हिप फ्लेक्शन। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो रहा है? हिप फ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपका जो पेल्विस है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से आपका क्या वहाँ पे क्या हो रहा है? आपका हिप फ्लेक्शन, ठीक है। और जब आपका हिप आगे की तरफ एक्सटेंड जा रहा है तो वहाँ पे तो हिप फ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन हिप फ्लेक्शन की वजह से आपकी जो लोअर बैक का जो पोर्शन है, ठीक है, लोअर बैक का पोर्शन वहाँ पे क्या हो रहा है? हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको, देखो ध्यान से। आपका मैं इस टॉपिक को बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोबारा देखो। आपका हिप है, ठीक है, जैसा आप देख सकते हो आपका जो हिप है, ठीक है, नेचुरल वाले को कंपेयर में देखो अपने एंटीरियर टिल्ट वाले को, तो एंटीरियर टिल्ट वाले के अंदर जो आपका हिप है वो आगे की तरफ क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट इतना समझ लो आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, नेचुरल के कंपेयर में इस तरीके से डाउनवर्ड, ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब जिसकी वजह से जो आपकी लोअर बैक है, ठीक है, लोअर बैक जो है वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पे आर्च ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ, अभी मेरी नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है। मैं आगे गया तो यहाँ मेरे स्पाइन में क्या हुआ? ध्यान से बताओ, मेरी स्पाइन में क्या हुआ? फ्लेक्शन हुआ। क्या हुआ? फ्लेक्शन हुआ। और ये मूवमेंट मैं कहाँ से कर रहा हूँ? ये मैं अपने कर रहा हूँ एब्डोमेन एरिया से, और एब्डोमेन एरिया में मेरे कौन से जॉइंट्स है? लंबर स्पाइन से कर रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है?
फ्लेक्शन। इस फ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है? लंबर स्पाइन में। कहाँ पे हो रहा है? लंबर स्पाइन। और लंबर स्पाइन कौन सा रीजन का एरिया है, मतलब कौन सा रीजन का जॉइंट है? आपके एब्डोमेन का, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है मेरा? फ्लेक्शन। कहाँ पे हो रहा है? लंबर स्पाइन में। दोबारा पूछता हूँ, ये क्या हो रहा है मेरा? फ्लेक्शन। कहाँ पे हो रहा है? लंबर स्पाइन में, ठीक है। तो अगर यहाँ पर फ्लेक्शन हो रहा है और यहाँ पर नेचुरल है, तो यहाँ पर क्या होगा? जब ज़्यादा आर्च होगा तो यहाँ पर होगा हाइपर एक्सटेंशन। तो दोबारा ध्यान से सुन लो, जब आपका एंटीरियर टिल्ट होता है, ठीक है, तो आपके जो हिप के अंदर फ्लेक्शन होता है, कहाँ पे होता है? आपके हिप के अंदर क्या होता है? फ्लेक्शन, क्योंकि आपका हिप आगे की तरफ शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। और आपके लोअर बैक में क्या होता है? हाइपर एक्सटेंशन। तो बस इस बात को दिमाग में बांध लो, एंटीरियर टिल्ट, अगर एंटीरियर टिल्ट है तो हिप में क्या होगा? फ्लेक्शन, ठीक है। अगर एंटीरियर टिल्ट है तो हिप में क्या होगा? फ्लेक्शन। अगर एंटीरियर टिल्ट है तो हिप में क्या होगा? फ्लेक्शन। और अगर एंटीरियर टिल्ट है तो हिप में क्या होगा? फ्लेक्शन। और आपके लोअर बैक में क्या होगा? हाइपर एक्सटेंशन। तो हो गया याद, ठीक है। एंटीरियर टिल्ट होगा तो हिप में फ्लेक्शन होगा और लोअर बैक में क्या होगा? हाइपर एक्सटेंशन। तो ये तो आपने याद कर लिया। अब इसको रिवर्स कर देते हैं। अब देखो अपने पोस्टीरियर टिल्ट वाले पोजीशन को। तो पोस्टीरियर टिल्ट वाले में आप क्या देख रहे हो? जो आपकी हिप बोन है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो रही है, मतलब इस तरीके। पहले तो वो आगे की तरफ जा रही थी इस तरीके से, ठीक है। आप क्या हो रहा है? पीछे की तरफ इस तरीके से आ रही है। तो आपने देखा भाई वो इस तरीके से पीछे आ रही है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। और आपकी लोअर बैक में क्या हो रहा है? सोचो। ठीक है, दोबारा मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं एक बार थोड़ा सा ना, एक बार दोबारा एंटीरियर टिल्ट पे चलता हूँ, जल्दी से देख लो, फिर समझ में आ जाएगा। जब एंटीरियर टिल्ट के अंदर आपका जो हिप बोन है, सॉरी पेल्विस बोन है, वो आगे की, मतलब जो पेल्विस है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हिप तो उस पूरे पोर्शन को बोल रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? आपका जो आपका जॉइंट है, हिप जॉइंट के अंदर, देखो हो तो पेल्विस आगे टिल्ट रहा है, लेकिन जो फ्लेक्शन कहाँ आ रहा है? आपके जॉइंट में। मैंने आपको जैसे बताया था, लंबर स्पाइन है वो कनेक्ट है पेल्विस, और पेल्विस किससे कनेक्ट है? हिप जॉइंट से। तो फ्लेक्शन आपके कहाँ आ रहा है? हिप जॉइंट के अंदर, ना कि पेल्विस के अंदर। पेल्विस के अंदर कोई फ्लेक्शन नहीं है। फ्लेक्शन तो पेल्विस तक बोन है, ठीक है। जॉइंट तो हिप है आपका, पेल्विस का एक बहुत बड़ी बोन है, वो भी जॉइंट समझ सकते हो, बट ये बहुत बड़ी बोन है यहाँ पे। लेकिन हिप क्या है? फ्लेक्शन कहाँ पे आ रहा है? आपके हिप में। तो जब आपको एंटीरियर टिल्ट है तो हिप के अंदर क्या आ रहा है? आपका फ्लेक्शन, ठीक है, एंटीरियर टिल्ट के अंदर। और आपके लोअर बैक में क्या आ रहा है? हाइपर एक्सटेंशन। तो अब आ जाओ पोस्टीरियर टिल्ट वाले में दोबारा। तो आपका जो पोस्टीरियर टिल्ट है उसमें पेल्विस आपको पीछे की तरफ जा रहा है। जब आगे जा रहा था तो फ्लेक्शन बोल रहे थे, और जब नॉर्मल पोजीशन पे आ गया तो नॉर्मल है, और उससे पीछे जाएगा तो हाइपर एक्सटेंशन। तो सिंपल सा, जब आपका पोस्टीरियर टिल्ट होता है, ठीक है, दोबारा बोलता हूँ मैं, जब आपका पोस्टीरियर टिल्ट होता है तो आपके हिप बोन, आपके हिप जॉइंट पे क्या होता है? वहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन। हाँ, तो आपके हिप जॉइंट वहाँ पे क्या होगा? हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है। तो जब आपका पोस्टीरियर टिल्ट इन्वॉल्व हिप हाइपर एक्सटेंशन, क्या हो रहा है? हिप हाइपर एक्सटेंशन। जब आपका पोस्टीरियर टिल्ट होगा तो क्या होगा? हिप हाइपर एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन ऑफ द लोअर बैक। और लोअर बैक में क्या होगा? यहाँ पे फ्लेक्शन। क्या होगा? फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। देखो ये भी फ्लेक्शन है, ठीक है, लेकिन आप ये मूवमेंट कहाँ से करो? यहाँ से अभी। और लेकिन ये, और अगर ध्यान से देखो तो आपका ये जो आप मूवमेंट कर रहे हो, आपके स्पाइन की जो मूवमेंट हो रही है, ये वाली, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो ये वाली जो मूवमेंट हो रही है, तो ये भी फ्लेक्शन है, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट टॉपिक है, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसको बाद में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। आपने अगर ध्यान से देखो इमेज के अंदर, तो आपका जो हिप है वो आगे की तरफ क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है, ठीक। आगे की तरफ क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। हिप जॉइंट, और सॉरी आपका जो पेल्विस, सॉरी हिप, आपका जो पेल्विस वो आगे की तरफ क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आपके हिप जॉइंट के अंदर, जॉइंट को देखो ध्यान से, पेल्विस के अंदर जॉइंट है ना, उसको देखो, तो आपके हिप जॉइंट के अंदर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आपके हिप जॉइंट के अंदर? गुड, बताओ, फ्लेक्शन। और जब आपके हिप जॉइंट के अंदर फ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन जब आप पीछे की तरफ देखो, ठीक है, अब अगर देखो लोअर बैक के अंदर, तो लोअर बैक के अंदर क्या हो रहा है? हाइपर एक्सटेंशन, क्योंकि ये तो आपका नॉर्मल पोजीशन है और ये क्या है? हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन, कुछ ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से और अगर मैं बात करता हूँ आपका पोस्टीरियर टिल्ट वाले में, तो पोस्टीरियर टिल्ट के अंदर आपके क्या हो रहा है? आपके हिप के अंदर हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है, क्योंकि अब वो पीछे की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ से उल्टा हो गया, हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है, और आपके लोअर बैक में क्या हो रहा है? फ्लेक्शन हो गया। तो बस उल्टा करना है, ठीक है। एंटीरियर वाले का बिल्कुल उल्टा, और नॉर्मल आपको दिख ही रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, किस मसल्स की वजह से होता है, ठीक है, उसके बारे में हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, जिसका नाम मसल्स के बारे में अच्छे से समझेंगे। बट आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।
मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, बट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, अगर मैं आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक कि टेक केयर, बाय बाय, साइन आउट।